नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। राज्य के नए सीएम जो है अब चंपई सोरेन हो गए हैं। कुछ समर्थक हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से उनसे मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। राज्य के नए सीएम अब चंपई सोरेन होंगे, क्या उम्मीद है आप लोगों की उनसे? सबसे पहले तो राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए माननीय चंपई सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं और झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। अभी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो गया और माननीय मुख्यमंत्री अभी शहीदों के चरणों में पुष्प अर्पित कर करके और वो यहाँ से पाकुड़ और दुमका की ओर निकल गए हैं। लेकिन जो चुनौतियाँ माननीय हेमंत सोरेन छोड़ करके गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि माननीय चंपई सोरेन चूँकि बहुत पुराने नेता हैं और बहुत ही अनुभवी नेता हैं, इसलिए उन चुनौतियों को सामना करते हुए हेमंत सोरेन और गुरुजी के सपनों को साकार करने के लिए जनता के अंतिम पायदान तक पहुंचने की जो हेमंत जी की कोशिश रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन का जो प्लान है उसको साकार करेंगे। अभी हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो दुमका में झारखंड दिवस मनाया जाता है आज के दिन में, इसलिए बहुत सारे काम अभी रुके हुए हैं। लेकिन आ करके जब वापस लौटेंगे तो फ्लोर टेस्ट भी जो जिस तरीके की बात राज्यपाल महोदय ने कही है वो भी होगा और पूर्ण बहुमत के साथ फिर यह सरकार झारखंड की जनता के बीच में आएगी और अपना काम करेगी। क्या कुछ उम्मीद है उनसे और क्या क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की उनसे? देखिए, मैंने कहा ना कि काफ़ी अनुभवी हैं और झारखंड की जनता को पूरी उम्मीद है कि जिस काम को हेमंत जी लेकर के चले हैं, जिस तरह के कार्यक्रम उनका चल रहा था उसको माननीय मुख्यमंत्री आगे बढ़ाएंगे। पहले सीएम के नाम पे कल्पना सोरेन का चर्चा था, फिर बाद में अचानक से चंपई सोरेन हुआ। देखिए, ये सिर्फ चर्चा ही था, ये वास्तविकता नहीं था। और जिस तरीके से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोगों के अजीज बड़े भाई हेमंत सोरेन, जिस तरीके से इनको फंसाया गया गलत षड्यंत्र रचकर, जिस तरह से इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन, आज आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ कार्य बीच में चलाया जा रहा था, आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार, तो उसमें कम से कम देख लीजिएगा जो भी सुदूर गांव में रहने वाले लोग, जो पंचायत में रहते थे, गांव में रहते थे, जहां पर कुछ भी मूलभूत सुविधा का वहाँ नहीं मिलता था, उन सबको सरकारी योजनाओं का उनको लाभ मिलने लगा। तो और धीरे धीरे देखेंगे आपकी लोकप्रियता हमारे माननीय मुख्यमंत्री की इतनी बढ़ गई कि इससे घबराकर जो विपक्षी पार्टियां हैं एक षड्यंत्र रचकर इनको आज जेल भेजने का काम किया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है उसका कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है और आज न कल 2 से 4 दिन 5 दिन के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री फिर से बनकर आएंगे और राज्य का भला करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सलाखों के पीछे हैं और आप लोगों को अभी उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, उम्मीदें हैं और जितने कम उम्र में जिस अनुभव का परिचय उन्होंने दिया उसका लोहा पूरी दुनिया और ख़ास करके हिंदुस्तान के लोग मान रहे हैं। आज जो साजिश के तहत उनको फंसाने का जो काम किया गया, तो पूरे हिंदुस्तान के जो प्रबुद्ध लोग हैं या अच्छे नेता हैं, जननेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य पर थूथू कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री भले जेल के अंदर चले गए हैं, लेकिन वो जेल के बाहर भी आएंगे और आएंगे तो फिर जिस तरीके से लोगों के बीच में पॉपुलर थे, जेल जाने के बाद दुगना पॉपुलर हो गए हैं। और एक मैसेज जो है उन्होंने छोड़ने का काम किया कि चाहे जो भी हो जाए, हमको भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में नहीं जाना है, वहाँ से धुलना नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। और हमको साजिश के तहत फंसाया गया है, कितनी कोशिशें की गई, अंतिम समय तक जब ईडी 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के पास दबिश देने के लिए आई थी, उससे पहले तक कोशिश किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि तुम मान जाओ, तुमको सारा चीज़
मुहैया कराया जाएगा, केस मुकदमा सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये शेर का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा था, उसने उसे दो टूक जवाब दे दिया कि हमें झुकना पसंद नहीं है, मर जाना पसंद है। और आपने देखा कि किस तरीके से षड्यंत्र करके उनको जेल में डालने का कोशिश किया गया। जो केस भूइंहरी ज़मीन का है, जो सिविल मैटर का केस है, क्रिमिनल प्रोसीजर उसमें किस तरह से लागू किया, वो पिछले बहस में, कल के बहस में माननीय हम लोग के विद्वान वकील ने जज के सामने रखा। और दूसरे पक्ष के ईडी के साइड से ये साबित नहीं कर पाए कि इन पर केस बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के जो आका ऊपर में बैठे हुए हैं वो इशारा करेंगे, जो कहेंगे वही होगा। पैसे की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, हर चीज़ को विचलित कर देती है। लेकिन हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये शेर विचलित नहीं हुए और हमारा जो संगठन है वो आज मजबूत और इंटैक्ट है। और देखा होगा आपने कि जब से ये प्रकरण चल रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इसी मोरहाबादी, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में लाखों की संख्या में रोज़ जमा हो रहे थे और अपनी एकता का परिचय दे रहे थे और आगे भी निश्चित रूप से देंगे। अभी हमारे पार्टी के द्वारा जो हुआ उस पर हम एक कदम भारतीय जनता पार्टी के साजिश को तोड़ चुके हैं, एक कदम हम आगे बढ़े हैं। जब हमारा शेर जेल के फाटक से निकलेगा बाहर तो फिर बाकी जा रहे जो है उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। और रही बात पार्टी के अंदर में, माननीय विधायकगण ये उम्मीद करते हैं कि हमको भी ये चीज़ मिले, हमें भी पद मिले, सारा चीज़ चाहते हैं। और ये डेमोक्रेसी का एक खूबसूरती है कि डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है पार्टी के अंदर में। और बहुत सारे विधायक और माननीय लोग अपनी बातों को रखे, अपनी इच्छा जाहिर किए, लेकिन सब मिल बैठ करके और उसका सोल्यूशन हुआ। और सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर, विधायक दल का नेता के तौर पर चुना गया। ये हमारे पार्टी की खूबसूरती है और ये खूबसूरती हम समझते हैं कि आगे भी बनी रहेगी। और आने वाले नवंबर 2024 के बाद भी हम फिर से सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ। अभी तो हम लोग 50 पार किए थे, अगले बार हम 70 पार करेंगे, यही आशा करते हैं। आप ही के पार्टी के कदावर नेता है लुबिन हमरम, उनकी भी नाराज़गी देखी जा रही है। नाराज़गी थी, वो सभी के मन में अपने तरीके के विचार रहते हैं, वो पार्टी के फोरम में रखे। और आज देख लीजिए जब माननीय चंपई सोरेन विधायक दल का नेता चुने गए तो वो भी उनके समर्थन में आ गए, ये आप लोग देखे होंगे। तो इसलिए सारे लोग, चाहे वो जो भी विधायक हैं, सारे लोग हैं। और टोटल 47 विधायकों का समर्थन माननीय राज्यपाल महोदय को दिया भी गया है। युवाओं को खास करके चंपई हेमंत सोरेन से भी उम्मीद थी, अब क्या लगता है कि चंपई सोरेन से भी उम्मीद है? क्या उस उम्मीद पर वो खरा उतरेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा पत्रकार महोदय। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी हैं, इनका अनुभव बहुत ही पुराना है और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर सिपाही के रूप में है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी आज के हमारे झारखंड के युवाओं की जो भी अपेक्षाएं हैं उस पर वो खरा उतरेंगे। तो ये तमाम जो जेएमएम के समर्थक हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से ईडी ने और ख़ास करके बीजेपी ने हेमंत सोरेन को फंसाने का काम किया है, उससे झारखंड की जो जनता है वो बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। और आने अभी नए सीएम जो है चंपई सोरेन, वो कहीं ना कहीं विकास की जो गति है वो झारखंड में और उसको बढ़ाने का काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों का जो उम्मीद है उस पर जो नए सीएम है चंपई सोरेन वो खरा कितना उतरते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।